जय जोहार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज इम्पोर्टेंस देखेंगे कि नेपाल में क्या हो रहा है। दूसरा चीज़ देखेंगे कि नेपाल में करप्शन के कारण जेन जी जनरेशन ने प्रोटेस्ट किया था, तो एक कंट्री कौन सा है। एआई का यूज़ करना, एआई के लिए, करप्शन के लिए एआई मंत्री एक बना रहे हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कौन सा स्टेट है जो इंडिया के रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट हो गया है। लेकिन उससे पहले आप सबको इंजीनियर्स डे की शुभकामनाएं, अगर इंजीनियर है कोई तो। और आज 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर डे मनाया जाता है। किसके लिए, किसके कारण? एम विश्वेश्वरैया, तो मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया, जो फर्स्ट इंजीनियर बोला जाता है। और इन्होंने सबसे पहला जो बांध बनाया था मैसूर मैसूर के जो वहाँ पे। और उनके कॉमोमरेशन में हम लोग इंजीनियर्स डे मनाते हैं। और क्या है कि साइंस इज़ अबाउट नोइंग एंड इंजीनियरिंग इज़ अबाउट डूइंग। तो उनका ये कहना है कि जो साइंस होता है वो जानना होता है, तो एप्लीकेशन करके कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आप इंजीनियर हो। अलग अलग टाइप के इंजीनियर होता है, जो जैसे कि आपको पता होगा, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको कौन सा इंजीनियर बोलते हैं? सिविल इंजीनियर। जो मशीन को रन करता है उसको मैकेनिकल इंजीनियर। जो पावर जो है उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जो प्रोग्रामिंग करता है उसको कंप्यूटर इंजीनियर। जो गैजेट बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इंजीनियरिंग का पता रहना चाहिए कि कभी किसी की ज़रूरत पड़ जाए। हाँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं, जैसे कि जो हमारे पड़ोस में जेनजी प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट हुआ और करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी ओली, उन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया। और उसके बाद फिर एक एंट्रीम जो प्राइम मिनिस्टर बनी है, जैसे कि बांग्लादेश में भी जब प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद एक एंट्रीम पीएम बनते हैं और यूनिस बनते हैं। ठीक वैसे ही जो नेपाल है, उसमें जो एंट्रीम जो प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं अभी तत्कालीन के नाम क्या है? सुशीला कारगी। ठीक है, ये नाम याद रखना, सुशीला कारगी इम्पोर्टेंट है। भारत ने भी भूमिका निभाई है। दूसरा जो एक कंट्री है जो करप्शन से फाइट करने के लिए, तो एक अल्बानिया है एक कंट्री, जिसने जिसने वर्ल्ड का फर्स्ट एआई जनरेटिव मिनिस्टर बनाया है, ताकि वो करप्शन से फाइट कर दे। तो ये जो कंट्री है वो कहाँ पे है? तो ये कंट्री आपको कहाँ पे मिलेगा? ये कहाँ पे मिलेगा? यूरोप पे मिलेगा। कहाँ पे? यूरोप पे। और ये अटलांटिक सी जानते हैं वहाँ पे। और उसके बाजू में है ग्रीस, है ग्रीस जानते होंगे आप लोग। ग्रीस किस लिए इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ग्रीस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको ओलंपिक यहाँ से वही स्टार्ट हुआ था। ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो न्यूज़ में है, वो है दाविंची। दाविंची जानते हो कौन है? लियोनार्डो दाविंची। एक बहुत बड़े महान बोल सकते हो, लर्नर है, साइंटिस्ट है, बहुत सारी चीज़ों को सोच सोच के रखा था। तो उन्हीं के नाम पे दिल्ली में क्या है, दा विंची सर्जिकल रोबोट यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। रोबोट के थ्रू अब सर्जरी के लिए ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट किया गया है। ये कहाँ पे, तो हमको याद करके रखना है, ये कहीं एम्स दिल्ली पे स्टार्ट हुआ है। एम्स दिल्ली पे। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ पे भी, तो एम्स रायपुर में वो स्टार्ट हुआ है क्या? एम्स रायपुर में जो है फर्स्ट गवर्नमेंटल हॉस्पिटल जो सेंट्रल इंडिया है, जहाँ पे रोबोट सर्जरी फैसिलिटी स्टार्ट किया गया है। तो चीफ मिनिस्टर देव सहाय जी ने एम्स में जाके इनाग्रेट किए, वहाँ पे थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अच्छा न्यूज़ है। और ये न्यूज़ है कि जो इंडिया का जो फास्टेस्ट ट्रेन है उसका नाम अब फिलहाल क्या हो गया है? नमो भारत हो गया है। ये नमो भारत कहाँ पे चलाया गया था पहले? दिल्ली से गाजियाबाद के बीच चलाया गया था। अब क्या? दिल्ली से लेके कहाँ तक? मेरठ के बीच। दिल्ली के बीच से मेरठ के बीच जो है इसका ट्रेन प्रशिक्षण वो किए हैं, ट्रायल किए हैं। और इसका स्पीड हम लोग को कितना मिल रहा है? 160 किलोमीटर पर आवर। हालांकि अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो बहुत पीछे हैं। ठीक है, जापान का बुलेट ट्रेन देखा जाए, चाइना का ट्रेन देखा जाए, जर्मनी का ट्रेन देखा जाए, वो 400 500 प्लस में भी चल रहे हैं। बट ठीक है, अपने प्रोग्रेस अपने गति से करना पड़ता है। नेक्स्ट जो गुड न्यूज़ और एक है, क्या है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक और जो स्टेट है वो हमारे रेलवे नेटवर्क के साथ जुड़ गया है। और वो स्टेट कौन सा है, बताएगा कोई? एजवाल। एजवाल कहाँ की राजधानी है? मिजोरम।
मिजोरम मिजोरम जुड़ गया है, जैसे कि हमको पता है कि अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है, असम गुवाहाटी जानते हैं, उसके बाद अगरतला, अगरतला यहाँ पे, अगरतला, अब अगरतला के बाद ये मिजोरम, ये जुड़ चुके हैं। ये इंडिया के मैप के साथ जुड़ गए हैं, मतलब बैराबी से लेके सायरांग, 5 स्टेशन वाला, ये त्रिपुरा जुड़ गए हैं, ये त्रिपुरा और मिजोरम जुड़ गए हैं। और अभी रिसेंटली हम तो चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट जितना जल्दी हो सके जुड़े, अभी मणिपुर में 3 साल के बाद मोदी जी गए थे, अगर वो भी जुड़ जाता तो और अच्छी बात रहता। नेक्स्ट है हम लोग का भारत और यूएई का रिलेशन बहुत ही अच्छा गति से बढ़ रहा है। एक तो अभी रिसेंटली वहाँ पे क्या हो रहा है, एशिया कप भी हो रहा है, कल भारत और पाकिस्तान का मैच था, उनको धो दिए, उन्होंने जीत गए हैं, ठीक है ना, पहली बात। दूसरा क्या है कि जो आईआईएम है, आईआईएम कौन, अहमदाबाद, उनका अपना जो पहला ओवरसीज कैंपस खुला हुआ है, यानी कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बाहर में जा रहे हैं, ठीक है ना, अभी जो पॉलिसी चेंज हुआ है, और दूसरे कंट्री के यूनिवर्सिटीज़ को भी हम लोग यहाँ पे आने का अनुमति दे दिया है। तो इसी उसमें देखा जाए तो आईआईएम अहमदाबाद है, अपना जो कैंपस कहाँ पे स्टार्ट किया है, दुबई पे स्टार्ट कर दिया है, तो ये न्यूज़ में था। दूसरा, जो आईआईटी दिल्ली है, उसने जो पहला भी आईआईटी जो बाहर ओवरसीज खुला था, यूएई में खुला था, तो आईआईटी दिल्ली का जो अटल इनोवेशन, तो आईआईटी दिल्ली में जो अटल इनोवेशन मिशन है, जो भारत सरकार का नीति आयोग का चल रहा है, वो दुबई में भी स्टार्ट किया है जो इनोवेशन के लिए। तो एक इम्पोर्टेंट जो अपने जो मंत्री हैं, ये कौन है पता है, धर्मेंद्र प्रधान, ये मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर हैं इसके लिए, वहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन को भी लॉन्च किए हैं बोल सकते हैं। अब इतना ज़्यादा क्यों चल रहा है, क्योंकि हमको ये चाहिए था, हम लोग को कुछ देंगे तभी तो कुछ लेंगे। तो अभी जैसे कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि अमेरिका अपना पूरा फुल जोर शोर दिखा रहा है सबको दुनिया में, और वो चाहता है कि यूएस का जो डॉलर है ना, जिसके कारण उसको पावर मिलता है, उसका हेजेमनी कमजोर ना हो जाए। लेकिन हम भी वह अपना जो विस्तार करना चाह रहे हैं, अपना जो पेमेंट मॉडल है दुनिया के सामने रखना चाह रहे हैं। तो ऐसे तो यूएई में यूपीआई ऑलरेडी वहाँ पे चलता है, लेकिन अभी जो रिमिटेंस सिस्टम लागू किया गया है, नया जो रिमिटेंस सिस्टम यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट में रिमिटेंस, रिमिटेंस मतलब बाहर से जो पैसा आता है, उसके लिए एक व्यवस्था मतलब यहाँ पे दुबई में लॉन्च किया गया है, और उसके कारण थोड़ा सा इंटर ऑपरेबिलिटी और सुविधा हो जाएंगी। और कल के डेट में तो अमेरिका का सैंक्शन लगता है, ये लगता है, वो लगता है, तो हम ज़्यादा टेंशन रहेगा। और इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए, जब तक डॉलर दुनिया का बहुत बड़ा ग्लोबल करेंसी नहीं बना था, 1967 तक, 1967 तक ये दुबई या गल्फ के एरिया में हमारा करेंसी चलता था, रुपया चलता था। अब फिर से वो स्वर्णिम दौर लेके आना चाहते हैं। अब देखते हैं कि जो आज आपके लिए जो मेंस के लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो डिस्कस द रोल ऑफ यूपीआई एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ हैज इट्स ट्रांसफॉर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल गवर्नेंस, एंड व्हाट चैलेंज रिमेन इन इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। भारत में सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के एक भाग के रूप में यूपीआई की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यह वित्तीय समावेश और डिजिटल शासन को कैसे परिवर्तित कर रहा है, तथा इसकी दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करने में कौन कौन सी चुनौतियां शेष है। आप लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ने के लिए कोई भी क्वेरी को आप भेज सकते हैं। साथ ही साथ ऐप के थ्रू भी आपसे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।